जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान इमरान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान। नाजरीन, एक बार फिर बात कर लेते हैं नजायज़ तजावज़ात के हवाले से। जो नजायज़ तजावज़ात के खिलाफ जो ऑपरेशन है वो रमज़ानुल मुबारक में भी जारी और सारी है। ऑपरेशन जो है वो हलाल रोड वारसपुरा वाली जानब से हुआ, पीपल कॉलोनी नंबर 2 में। ये विजुअल्स आप देख सकते हैं कि वहाँ पर लोगों ने नजायज़ तजावज़ात की आड़ में घर के सामने जो कमरे, लॉन और इस तरह की बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो बना ली थी। इसी के साथ साथ वहाँ पर ये दुकानदारों के भी आप विजुअल्स देख सकते हैं कि दुकानदारों ने भी नजायज़ तजावज़ात की आड़ में थड़े और 10-10, 15-15 फीट तक जो आगे जो चीज़ों को बढ़ा लिया था। लेकिन फिर इंतज़ामिया की जो मशीनरी है वो हरकत में आई, क्योंकि इंतज़ामिया ने पहले भी वहाँ पर वार्निंग दे दी थी कि यहाँ पर जितनी भी नजायज़ तजावज़ात हैं इनको खुद से मस्मार कर लिया जाए, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने खुद से मस्मार नहीं किया। तो इंतज़ामिया की जो मशीनरी है वो हरकत में आई। खुद जो अज़मत फ़िरदौस साहिबा है वो मौके पर पहुंची और उन्होंने मौके पर पहुंचकर जितनी भी नजायज़ तजावज़ात थी अपने सामने उनको मस्मार किया। तो ये जो हलाल रोड वारसपुरा के पास पीपल कॉलोनी नंबर 2 का इलाका था, ये वहाँ पर ये जो ऑपरेशन किया गया, एक बार पहले भी वारसपुरा के अंदर ऑपरेशन हो चुका है। इसके बाद जो दूसरा ऑपरेशन जो किया गया वो मिल्लत रोड पर ऑपरेशन किया गया। मिल्लत रोड पर भी जितनी भी नजायज़ तजावज़ात थी, जो थड़े वगैरह जो भी चीज़ें आगे बढ़ाई गई थी, उन तमाम को वहाँ से मस्मार कर दिया गया। और आज अगर हम बात कर लें, आज जुमे का दिन है, तो आज जो ऑपरेशन किया गया वो जड़ावाला रोड पर हसनपुरा से लेकर दाऊद चौक तक, तो ये जलवी मार्केट के बिल्कुल करीब है। तो यहाँ पर भी जितनी नजायज़ तजावज़ात थी, जो भी घर वालों की तरफ से, रहायशों की तरफ से, दुकानदारों की तरफ से, या और भी बहुत सारी जो चीज़ें बढ़ाई गई थी, तो इनको आज इंतज़ामिया ने वहाँ पर कार्रवाई करते हुए तमाम को वहाँ पर मस्मार किया। तो ये आप विजुअल्स देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जितनी भी नजायज़ तजावज़ात थी इनको मस्मार किया गया। लोगों ने इतनी ज़्यादा नजायज़ तजावज़ात कर ली थी कि जो बड़ा सा रोड है वो सिमट कर छोटा हो चुका था, जिसकी वजह से इंतज़ामिया की जो मशीनरी हरकत में आई। इंतज़ामिया का कहना है कि जहाँ पर भी तजावज़ात होगी, खा वो 1 इंच भी हो, उसको वागुज़ार करवाया जाएगा। जो सरकारी ज़मीन पर लोगों की तरफ से काबिज़ हुए लोग, तो उनसे वो जगह जो है वो वागुज़ार करवाई जाएगी। तो इसी सिलसिले में जो 208 चक ईडन गार्डन की तरफ जो ऑपरेशन होना था वो ऑपरेशन पेंडिंग किया गया, क्योंकि बहुत सारी जो शिकायत हैं वो कमिश्नर साहिबा और जो मुतलका अदारे हैं उनको मसूल हो रही थी हलाल रोड के हवाले से, तो वहाँ पर ये ऑपरेशन किया गया। लेकिन उसके बाद जो ऑपरेशन है, जो हमने पहले आपको लिस्ट बताई थी, उसके मुताबिक ये चल रहा है। अब फिलहाल यहाँ पर जो चीज़ों को मस्मार किया गया वो इतनी ज़्यादा यहाँ पर नहीं थी, लेकिन थड़े वगैरह और बहुत सारी जो चार दीवारी लोगों ने बना ली थी, लॉन वगैरह बना लिए थे। हलाल रोड पर खुसूसन लोग जो हैं 10-10, 15-15 फीट तक लोगों ने अपने घर के सामने लॉन बनाए थे। उसके अलावा और बहुत सारी जो चीज़ें बनाई थी उनको मस्मार किया गया। अब जो ऑपरेशन कल होने वाला है, कल बरोज़ हफ्ता ये ऑपरेशन होगा इस्लाम नगर में। इस्लाम नगर की पहले भी हम आपको वीडियो दिखा चुके हैं। जो इस्लाम नगर का मेन चौक है उसके इर्द गिर्द वहाँ पर ये ऑपरेशन होगा। वहाँ पर भी लोगों की जानब से बहुत सारी जो नजायज़ तजावज़ात है वो बना ली गई हैं। यहाँ तक कि वहाँ के लोगों का, रहायशों का कहना था कि ये 60 फुट का तकरीबन रोड था जो सिमट कर 12-14 फीट तक रह गया है। तो इंतज़ामिया से उनकी भी अपील थी कि इसके बारे में भी थोड़ी सी नज़रसानी की जाए कि ये यहाँ पर भी जितनी नजायज़ तजावज़ात हैं उनका खात्मा किया जाए, ताकि मोहल्लेदारों को भी यहाँ पर आसानी हो और जो राहगीर हैं यहाँ पर गुजरने वाले उनको भी यहाँ पर आसानी हो। तो ये जो तजावज़ात के खिलाफ जो ऑपरेशन है, ये इसका जो दायरा कार है वो मज़ीद फैलता जा रहा है। इंतज़ामिया से इस हवाले से बात हुई कि आप एक दिन के अंदर 1-2 जगह पे ही ऑपरेशन कर पाते हैं, तो उनका कहना था कि जितने भी हमारे यहाँ पर एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी मशीनरी है वो हमने डिप्लॉय की हुई है, तो जितना हमारे पास पॉसिबल स्टाफ है उसके मुताबिक हम लोग यहाँ पर रोज़ की बुनियाद पर ऑपरेशन करते जा रहे हैं। और ये ऑपरेशन तब तक होगा जब तक पूरे फैसलाबाद से नजायज़ तजावज़ात का जो खात्मा नहीं हो जाता। तो नजायज़ तजावज़ात की ये जो नजायज़ तजावज़ात के हवाले से जो ये जो ऑपरेशन है, इसका दायरा कार मज़ीद फैलता जा रहा है। पहले इसका जो दायरा कार था वो 8 बाज़ारों से शुरू हुआ, 8 बाज़ारों से शुरू होता हुआ दूसरे इलाकों तक गया, फिर ये दूसरे मेन बाज़ारों तक गया, फिर मेन बाज़ारों से होता हुआ राइशों कॉलोनी, अब गलियों तक दाखिल हो चुका है कि गलियों में भी जितनी नजायज़ तजावज़ात होगी लोगों की तरफ से उनको यहाँ पर मस्मार किया जाएगा। अभी भी हमारे पास बहुत सारी वीडियोज़, बहुत सारे आपके भी मैसेजेस आते हैं कि बहुत सारी जो जगह है वहाँ पर जो नजायज़ तजावज़ात हैं उनके खिलाफ आप लोग
वो वीडियो बनाए। हमने इस हवाले से कुछ वीडियोस बनाई हैं जो अगले व्लॉग में आपको दिखाएंगे कि लोगों ने किस पैमाने पर यहाँ पर नाजायज़ तजावज़ात की हुई हैं। हम लोग किसका इंतज़ार करते हैं कि नाजायज़ तजावज़ात को हमने एक बार बना लिया, फिर उसके ऊपर डटाई से हम लोग ये कहते हैं कि अगर यहाँ पर नाजायज़ तजावज़ात का ख़ात्मा होता है तो उसके बाद फिर हम लोग इंतज़ामिया से, हुकूमत से शिकवा करते हैं। लेकिन हम लोग खुद से क्यों नहीं सोचते कि ये जो नाजायज़ तजावज़ात हैं इनकी वजह से लोगों को कितने मसाइल पैदा हो सकते हैं। जो राहगीर हैं, उसके अलावा जो यहाँ पर रहायशी हैं, उनको कितने ज़्यादा मसाइल होते हैं। लोग करते क्या हैं कि एक अगर इंसान ने 10-15 फीट तक तजावज़ात बहाल की, बजाय कि दूसरे उसको रोकें, मना करें, दूसरे भी उसी चीज़ के पीछे चल पड़ते हैं, उसी डगर पर चल पड़ते हैं। और वो भी जो 10-10, 15-15 फीट तक लोग जो हैं उन्होंने पार्किंग एरिया, लॉन वगैरह बनाए हुए हैं। हमारे पास कुछ वीडियोज़ हैं, अगले व्लॉग में आपको दिखाएंगे कि लोगों ने इस पैमाने तक यहाँ पर नाजायज़ तजावज़ात की हुई हैं कि अगर आप लोग उनसे ये कहें जाके कि ये नाजायज़ तजावज़ात है तो उनका कहना होता है नहीं, ये हमारा हक है। तो खुदारा प्लीज़ इस चीज़ को समझें कि जो आपकी प्रॉपर्टी है वही आपकी मुतलका जगह है। जहाँ तक आपकी डोमेन बनती है वहाँ तक रहें। क्यों हम लोग अपनी डोमेन से बाहर निकलते हैं? क्यों हम लोग इंतज़ामिया को जो है ये मौका देते हैं कि वो आएँ और यहाँ पर इंतज़ामिया और उनकी मशीनरी हरकत में आए, उसके बाद यहाँ पर ऑपरेशन किया जाए। ऑपरेशन के बाद फिर क्या होता है कि यहाँ पर जितनी भी तजावज़ात होती हैं, जो नाजायज़ तजावज़ात मैं कहूँगा इनको, कि इनका यहाँ पर आके ख़ात्मा करें। तो हम लोग अभी भी बहुत सारे ऐसे इलाकों में लोग बैठे हुए हैं कि शायद इंतज़ामिया जो है वो इस तरफ ना आए तो हमारी जो ये तजावज़ात हैं ये बच जाए। लेकिन उनको हम लोग ये पैगाम देना चाहते हैं कि इंतज़ामिया की तरफ से ये कहना है कि कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर भी अभी तक अनाउंसमेंट नहीं भी हुई, वो लोग भी खुद इन चीज़ों को मस्मार कर लें, वरना इंतज़ामिया तो फिर अपना काम करके रहेगी। तो ये जो तजावज़ात हैं, खुदारा इस चीज़ को समझें कि इसमें हमारा ही फ़ायदा है कि अगर हम इन चीज़ों को ख़त्म कर लेंगे, हम अपनी डोमेन में चले जाएंगे तो इंतज़ामिया को कोई भी अपनी मशीनरी, कोई एक्सीवेटर लाना नहीं पड़ेगा जिसकी वजह से हमारी जो प्रॉपर्टी है उसको मज़ीद नुकसान हो। तो हम लोग किसका इंतज़ार करते हैं? हम लोग बहैसियत कौम, अगर हम लोग खुद ठीक होना चाहते हैं, हम अपने हुक्मरानों से ये उम्मीद रखते हैं कि वो हमारे लिए अच्छा जो रोल प्ले करें, वो हमारे लिए बेहतर यहाँ पर जो सहूलियात दें। लेकिन हम लोग खुद दूसरों को सहूलियात क्यों नहीं देते? रमज़ानुल मुबारक का महीना है, ये भी इसी चीज़ को प्रमोट करता है। इस महीने की मुनासबत से ही आप ये चीज़ों को समझें कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। तो हमारी इस चैनल के तवज्जुह से आप लोगों तक यही अपील है कि बराए मेहरबानी जो भी आपने अगर तजावज़ात कर ली हैं तो ठीक है, अब हो गई एक बार। लेकिन अगर अब इंतज़ामिया आपको कह रही है, इंतज़ामिया इस चीज़ के पीछे है कि यहाँ पर ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन से पहले अगर आप खुद से इन चीज़ों को मस्मार कर लेते हैं तो बराए मेहरबानी इन चीज़ों को खुद से ही मस्मार करके एक अच्छे और महज़्ज़ब पाकिस्तानी होने का सबूत दें। वरना फिर इंतज़ामिया की मशीनरी हरकत में आएगी, ज़्यादा नुकसान होगा, आपकी वीडियोज़ आएंगी, लोग आपको देखेंगे, फिर आप लोग शर्मिंदा होंगे। तो उससे बेहतर यही है कि आप लोग खुद से ही अपनी चीज़ों को मस्मार कर लें। हाँ, एक चीज़ और इस चैनल के थ्रू बताते चलें कि हम लोग किसी बिला इम्तियाज़ ये जो भी वीडियोस बनाते हैं बिला इम्तियाज़ होगा, ना किसी अमीर के साथ ना किसी गरीब के साथ, किसी के साथ जो भी जो नाजायज़ तजावज़ात करेगा हम उसकी रिपोर्टिंग करेंगे, हम उसको कवर करेंगे। हम किसी के साथ ज़्यादती नहीं करेंगे, ना किसी के साथ ज़्यादती होने देंगे। बहुत सारे जो लोग हैं इनका गिला शिकवा भी यही आता है इंतज़ामिया की तरफ से कि वो किसी एक का जो तजावज़ात होती हैं उनको गिरा देते हैं और दूसरों की तजावज़ात को नहीं गिराते। हम लोग इस चीज़ को भी कवर कर रहे हैं कि जहाँ पर भी जो इंतज़ामिया की तरफ से अगर ऐसा कुछ होता है तो हम उसको भी रिपोर्ट करेंगे। इसके साथ साथ हमारा एक सवाल भी है इंतज़ामिया से भी और हुकूमत से भी कि ये जो तजावज़ात हैं ये 40-50 सालों से हैं, लेकिन यहाँ पर जितने भी मुलाजमीन हैं जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हों, मुतलका अदारे के हों, वो अभी तक यहीं पर मौजूद हैं। तो क्या तब ये लोग सोए हुए थे जब ये सारी तजावज़ात बन रही थी? आज जितने भी इंस्पेक्टर्स हैं, जितने भी लैंड ऑफिसर्स हैं, वो हमें कार्रवाइयाँ करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये जब पहले इन लोगों के सामने ये तजावज़ात बनी थी तो इन लोगों ने तब मना क्यों नहीं किया? ये गवर्नमेंट ने आगे एक इनिशिएटिव लिया, अच्छा इनिशिएटिव है कि जो कब्ज़ा माफिया है उनसे चीज़ें बागुजार करवाई जाएं। इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि गरीब को तंग किया जाए। हाँ, गरीबों के लिए एक चीज़ यहाँ पर जो बताई गई है, उनका कहना था कि
के साथ कोई इम्तियाजी सलूक नहीं होगा, कोई तफरीक नहीं बरती जाएगी, बिला तफरीक ये सारा काम होगा। तो आप लोग खुद से क्यों नहीं समझते इस चीज़ को कि हमने अगर कोई गलती कर दी है तो इस चीज़ से हम लोग इस चीज़ से बजाय कि हम लोग इसके ऊपर डट जाएं, अपने आप को एक महज़ब और अच्छे पाकिस्तानी होने का सबूत दें कि जिस लोगों ने 10-10, 15-15 फुट की आड़ में तजावज़ात कर ली हैं, तो उन लोगों को खुद ही इन चीज़ों को मस्मार कर लेना चाहिए। तो अगर आप लोगों ने मुल्क व कौम की खिदमत करनी है, आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके जो हुक्मरान हैं, हुक्मरान भी हम ही में से ही होते हैं जिनको हम वोट करते हैं और वापस लेके आते हैं, तो हम उनसे कैसे तवक्को कर सकते हैं? हम लोग बहसीयत कौम हम लोग 1 मिनट के लिए सिग्नल पर खड़े होना पसंद नहीं करते, तो कैसे हम लोग अपने पाँव पर खड़े होंगे? तो इन चीज़ों को सोचना पड़ेगा। इंतज़ामिया से भी हमारा सवाल है, हुकूमत से भी सवाल है कि ये जो इंस्पेक्टर्स या जो भी एरिया इंस्पेक्टर जिनके यहाँ पर होते हुए लोगों ने तजावज़ात बनाई थी, बहुत सारे जो लोग हैं वो हमें इस बात का गिला शिकवा करते दिखाई देते हैं कि ये जो एरिया इंस्पेक्टर या जो मुतलका लैंड ऑफिसर्स थे, ये बता लेते थे हमसे, रिश्वत का भी तकाजा करते रहे हैं, लेकिन इसका हमारे पास तो ये लोगों का जो इनके ऊपर इल्ज़ाम है, लोगों का ये भी कहना है कि ये तब लोग ये सोए हुए थे कि जब यहाँ पर तजावज़ात बन रही थी, तो इनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इंतज़ामिया से और हुकूमत से हम लोग अपील करते हैं कि जिन लोगों के होते हुए ये सारी तजावज़ात बनी हैं, ये तब अपना काम, अपनी ड्यूटी सही तरीके से क्यों नहीं सर अंजाम देते थे? तो हमारा उनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि इनके ख़िलाफ़ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और आइंदा जिन लोगों ने भी तजावज़ात की है उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और हम लोग आपको इस चैनल के थ्रू बताते चलें कि किसी के साथ कोई ज़्यादती नहीं होगी, जिसके साथ कोई ज़्यादती होगी हम लोग उसकी आवाज़ बनेंगे। तो बराए मेहरबानी जिसने भी तजावज़ात किए हैं वो खुद ही अपने तजावज़ात को ख़त्म कर ले, ताकि जो इंतज़ामिया है या उसकी जो मशीनरी है वो आपके इलाके में आके ऑपरेशन करके आपका मज़ीद ज़्यादा नुकसान ना करे। तो ये फिलवक्त की इन्फॉर्मेशन थी। कल जो इस्लाम नगर के अंदर ये जो ऑपरेशन होने जा रहा है हम उसकी आपको कवरेज ज़रूर दिखाएंगे और दिखाएंगे किस पैमाने पर लोगों ने तजावज़ात की हुई थी। अगर तो लोगों ने खुद से मस्मार कर ली तो बेहतर है, वरना इंतज़ामिया की मशीनरी तो हरकत में आएगी, तो फिर हम आपको सारा ऑपरेशंस भी दिखाएंगे। तो फिर वक्त के लिए इतनी मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए। इसी के साथ अपने मेज़बान इमरान को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।